न्यूज डेली में आपका स्वागत है। इंडिया के लिए बेसिकली गुड न्यूज है बिकॉज चाबहार पोर्ट पर लगे यूएस के सैंक्शन को उसने वेवर कर दिया है। यूएस ने इस सैंक्शन को 6 महीने के लिए हटाने की बात की है, जो कि 29 अक्टूबर से लागू होगा। और अब बिना किसी वायलेशन के इंडिया उस पोर्ट पर एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है। सो चाबहार पोर्ट इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ ईरान, विच इज नियर द गल्फ ऑफ ओमान। 2005 से ही इंडिया इस चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट में लगा हुआ था और इनफैक्ट 2015 में ईरान के साथ उसने एक एमओयू साइन की थी, जिसके तहत वो उनके जो शहीद बेहस्ती टर्मिनल है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इंडिया के लिए एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है, बिकॉज थ्रू दिस पोर्ट वो बिना पाकिस्तान की टेरिटरी को क्रॉस किए हुए वो अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन रीजन को एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगाया था तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वहां पर ट्रांजैक्शन करना उन्होंने बंद कर दिया था। बट इंडिया को 2018 में यूएस गवर्नमेंट ने एक वेवर दिया था, बिकॉज चाबहार पोर्ट का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में पार्ट लेगा इंडिया, एंड जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट के तहत भी था, इसलिए उसने इंडिया को ये अलावेंस दी थी। बट 2024 में इस चीज को उसने रिवोक करने की बात की थी। बट अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंट न्यूज के तहत यूएस ने फिर से इंडिया को ये वेवर दे दिया है कि वो चाबहार एयरपोर्ट में स्मूथली बिना वायलेशन अपने ट्रांजैक्शंस कर सके। सो इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सके, क्योंकि इससे अब वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ डायरेक्टली मीट कर सकेगा, डायरेक्टली डील कर सकेगा और अपने उनके जो भी एसेंशियल सप्लाईज हैं जैसे फूड हो गए, मेडिसिन हो गए, इन चीजों को वो इजिली सप्लाई कर पाएगा। इनफैक्ट ये और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है रिलेटेड टू ग्वादर पोर्ट, चाइना वहां पर ग्वादर पोर्ट में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है और वो चाबहार पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। सो अगर इंडिया ज्यादातर चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है, अपने ट्रांजैक्शंस रख रहा है, तो इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग, इट्स अ स्ट्रेटेजिक थिंग व्हिच इंडिया इज डूइंग। ऑल्सो ये इंडिया को सॉफ्ट पावर एस्टैब्लिश करने में मदद करेगा इन दैट रीजनल एरिया, क्योंकि अब वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ डायरेक्टली डील कर पाएगा, क्योंकि सप्लाईज और मेडिसिन अगर वो कर रहा है वहां पर तो वो डायरेक्टली डील कर पाएगा और एक सॉफ्ट पावर एस्टैब्लिश कर पाएगा। So this is definitely a very good thing for India and India should make the maximum use of it. You have to let me know in the comment box below. आपको क्या लगता है, इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का कितने हद तक इस्तेमाल कर सकता है?